सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। उत्तर प्रदेश में सुपर टेट की वैकेंसी को लेकर बच्चों के मन में बड़ी शंकाएं हैं, बड़े डाउट्स हैं। इस वीडियो में सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करने वाला हूं। एलिजिबल हैं क्या बीएड वाले, या बीएड वालों का क्या हो सकता है, बीटीसी डीएलएड वालों का क्या है, वो पूरा मामला मैं आपको समझाऊंगा। कौन कौन फॉर्म भरेगा, जब फॉर्म आएंगे तो पूरी जानकारी को समझते हैं। यूपी टेट का बैच, प्रखर बैच स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चे टेट की तैयारी करना चाहते हैं 16 तारीख से, और इस बैच में आप जुड़ सकते हैं। 20% का भी डिस्काउंट है। ये बैच कॉम्बो अगर आप लेंगे तो कॉम्बो आपको 560 के मिल जाएंगे, लेवल 1 लेवल 2 का, और एक लेंगे तो आप कोई भी वो 480 का 480 का आपको भी मिल जाएगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों 1 to 5 के लिए, प्राइमरी के लिए सुपर टेट की क्या एलिजिबिलिटी है, तो भैया योग्यता होनी चाहिए आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, और फिर आपने ग्रेजुएशन किया है, साथ के साथ आपने बीटीसी या डीएलएड का 2 वर्ष का डिप्लोमा किया है, या फिर आपने बीएलएड किया है। बीएलएड में ग्रेजुएशन और डिप्लोमा दोनों होते हैं 12वीं के बाद, तब भी आप एलिजिबल होगे। तो ये तो होता है 1 to 5 के लिए। यहां बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है भाई। अब अगर मैं बात करूं अनिवार्य शर्त क्या है, कि आपके पास लेवल 1 पेपर 1 यूपी टेट या सी टेट का पास हो। तो बच्चों के मन में ये भी डाउट है, क्या यूपी टेट अलग से चाहिए? नहीं। हाँ, ये है कि अगर सी टेट में अच्छे नंबर नहीं है तो आप यूपी टेट दे सकते हैं, क्योंकि एकेडमिक्स भी ऐड होता है, वो मैं बताऊंगा। तो यूपी टेट या सी टेट का पेपर 1 पास है तो आप भर पाएंगे। ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं जूनियर सुपर टेट कक्षा 6 से 8 के लिए, ठीक है जी, अब तक जो है यूपी में प्रमोशन से ही प्यारे बच्चों जूनियर के लिए 6 to 8 के लिए प्राइमरी वाले ही प्रमोट होते थे, लेकिन इस बार से संभावना है बिहार के तर्ज पर प्रबल कि 6 to 8 की वैकेंसी बीएड वालों के लिए, क्योंकि बीएड वालों के पास अब ऑप्शन बचा नहीं है, प्राइमरी से हट गए। 6 to 8 में, जैसे बिहार में 6 to 8 की वैकेंसी अलग कर दी गई है, उसी तर्ज पर यूपी में भी वैकेंसी आएंगी 6 to 8 की, तो वो बीएड वालों के लिए अलग से रहेंगी। ठीक है जी। इसमें क्या क्वालिफिकेशन रहेगी? ग्रेजुएशन आपके पास हो, साथ में आपके पास बीएड हो। याद रखना है, यहां बीटीसी और डीएलएड वाले भी जूनियर में अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके पास ग्रेजुएशन है तो, उस कंडीशन में। ठीक है भाई। तो ग्रेजुएशन है तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये भी एलिजिबल हैं, इसमें ये भी एलिजिबल रहेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहां क्या होना चाहिए? जूनियर के लिए जरूरी है आपका यूपी टेट का पेपर 2 या सी टेट का पेपर 2 पास होना चाहिए। यहां पर सब्जेक्ट जो रहेंगे आपके, जो मेन सब्जेक्ट, वो या तो मैथ साइंस के लिए अलग अलग भर्ती निकलेगी इसमें, या एसएसटी के लिए निकलती है अलग अलग पदों पर। ठीक है। तो एसएसटी के लिए, सोशल स्टडीज के लिए, या मैथ साइंस वालों के लिए पढ़ाने के लिए, तो ये 2 कैटेगरी में वैकेंसी आपकी आएंगी। ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं जूनियर की क्या संभावना है, देखो अब तक मामला चलता था प्रमोशन के बेसिस पर, ऐसे ही बिहार में भी ऐसे ही होता था, लेकिन इस बार बिहार में जब से बीएड वालों को प्राइमरी से हटाया है तो 6 to 8 की वैकेंसी अलग से निकाली है। तो यहां एडेड स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, इनमें प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। अगर आयोग ने रिक्त पद पाए गए तो बीएड वालों के लिए इस बार डायरेक्ट भर्ती निकाली जाएगी। यहां पर ये इंपोर्टेंट बात है, इंपोर्टेंट साइन है। तो बीएड वालों को यहां एक मौका मिल जाएगा। ठीक है जी। आगे बात करूं मैं, चयन प्रक्रिया क्या होती है, तो यूपी में शिक्षक बनने के लिए परीक्षा पास करना काफी नहीं, आपके एकेडमिक भी आपकी मेरिट को डिसाइड करती है। एकेडमिक्स में क्या, जैसे 10वीं के कितने नंबर हैं, 10वीं के नंबर का 10% ऐड होते हैं, 12वीं के 10%, ऐसे ही ग्रेजुएशन के 10%, और जो आपके बीएड वाले हैं, बीटीसी वाले हैं, उनके 10% ऐड होते हैं एकेडमिक्स के। ठीक है। और जो सुपर टेट मुख्य परीक्षा होती है आपकी, उसके 60% अंक जो है शामिल होते हैं। फाइनल कट ऑफ जो बनती है वो एकेडमिक के 40% और सुपर टेट के 60% को मिलाकर फाइनल मेरिट तैयार आपकी होती है। जी सर। अब देखो एकेडमिक्स का खेल क्या है। अगर मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके यहां एकेडमिक में, अगर मैं बात करूं, आपके 60% नंबर हैं हर में एग्जांपल के तौर पे, 10वीं में भी 60%, 12वीं में भी, फिर ग्रेजुएशन में भी 60%। ठीक है जी। और ट्रेनिंग जो बीटीसी वगैरह या आपने बीएड किया है उसमें भी 60% है। तो यहां पर आपका जो मतलब अगर मैं बात करूं इन 60% का अगर 10% लिया जाए तो 6 नंबर बन रहे हैं। ठीक है भाई। और ये 6 चौक 24 हो जाते हैं, मतलब 24 अंक बन गए आपके यहां। ठीक है जी। 10वीं 12वीं
ग्रेजुएशन और ट्रेनिंग मतलब बीटीसी या बीएड के जो भी है, तो ये बन गए आपके 24 अंक। तो 40 में से 24, 40% मतलब ये 24 के बराबर है। हाँ देखें तो 150 नंबर की आपकी सुपर टेट की मुख्य परीक्षा हुई, इसका 60% वेटेज लिया जाएगा। अब मान लेते हैं कि 150 में से आपने सुपर टेट में 100 नंबर प्राप्त किए, जो कि 150 का लगभग 67% बनते हैं, लेकिन इसका प्यारे बच्चों 60% वेटेज लिया जाएगा। तो मतलब यहां बने आपके 40 अंक, क्योंकि ये आपका 60% वेटेज लेंगे, ये 150 का तो 67% है, लेकिन इसका 60% ऐड होगा तो लगभग 40 अंक। तो ये बनते हैं आपके 24 तो एकेडमिक वाले, 40 आपके यहां वाले मतलब सुपर टेट के, तो 64 गुणांक आपका बना। इसके आधार पर आपकी मेरिट जो है वो प्रिपेयर होगी। आगे बात करें तो ये आपकी तैयारी के लिए, क्योंकि देखो वैकेंसी आएंगी, 27 में इलेक्शन है, तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। इसी के लिए हमने सुपर टेट के लिए शिक्षक बैच 2.0 लॉन्च किया है, जिसमें लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस ये 16 तारीख से स्टार्ट होगा। बेहतरीन टीचर्स, बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा। 799 का ये बैच है, अभी आपको ये 639 रुपए में मिल जाएगा। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। डेमो क्लासेस आपकी 16 फरवरी से देखने को आपको मिलेंगी। एज लिमिट की बात करूं मैं यहां, अगर मिनिमम आपकी एज 21 साल और मैक्सिमम 40 के बीच में है तो आप ये फॉर्म मतलब भर सकते हैं सुपर टेट का, और होगी इस बीच ही होती है लगभग। एससी एसटी और ओबीसी को 5 साल की इसमें छूट भी मिलती है एज में। ठीक है जी। पिछला इतिहास क्या रहा है कट ऑफ का, 2018 में प्यारे बच्चों 68,500 वैकेंसी, केवल बीटीसी लिखित परीक्षा मांगी गई थी आपसे, लिखित परीक्षा हुई थी इस बार सब्जेक्टिव, लेकिन उत्तर ही लिखने थे। यहां पर नॉर्मल कट ऑफ जो मानी गई मिनिमम पासिंग मार्क्स वो 40% और 45% मांगे गए थे। यहां पर 22,000 सीटें खाली रह गई थी बेटा, पासिंग मार्क्स भी बच्चे नहीं ला पाए थे। 2019 में 69,000 जो वैकेंसी आई थी, इसमें बीएड भी शामिल था। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव परीक्षा हुई थी, 60% कट ऑफ मिनिमम, ठीक है ना, 90 अंक, और 65% रखी गई थी, 97 अंक। लेकिन नतीजा 1,40,000 बच्चे पास हुए थे, मेरिट हाई गई थी, कट ऑफ बढ़ गया था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होते ही। तो इस बार भी ये मत सोचो कि तुम एकदम 1 महीने में तैयारी कर लोगे, 2 महीने में तैयारी कर लोगे। तुम्हें समय चाहिए सिलेबस को पढ़ने के लिए, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, और उसी के लिए तुम्हें अभी से जो है जागृत होना पड़ेगा। ठीक है भाई, अभी से कम करना पड़ेगा। अब सवाल है क्या जूनियर की वैकेंसी आएंगी, तो भाई जूनियर का सिलेबस क्या रह सकता है। तो देखो जूनियर की वैकेंसी इसलिए आने की संभावना ज्यादा है, क्यों, 99% मैं कहूंगा कि आएंगी। कारण है उसका एक ये, क्योंकि बीएड को प्यारे बच्चों प्राइमरी से बाहर कर दिया है, तो अब बचता है उनके पास सिर्फ जूनियर। तो जूनियर की जो वैकेंसी निकालेंगे उसमें बीएड वाले बच्चों को भी मौका मिलेगा। इसमें सिलेबस में लगभग 50% वेटेज रहेगा जो आपके सब्जेक्ट हैं, या तो मैथ साइंस है आपके पास तो मैथ साइंस का 50% बीएड वालों के लिए, और जनरल स्टडीज एसएसटी से आप भरना चाहोगे, एसएसटी आपके पास तो एसएसटी पूछा जाएगा 50%। बाकी आपका जो मतलब जनरल पेपर है वो प्राइमरी के जैसा ही रहेगा। भाषा भी पूछी जाएगी आपसे, बेसिक एनवायरनमेंट भी पूछा जाएगा, मैथ्स भी पूछा जाएगा, बाकी चीजें जो होंगी वो आपकी एज इट इज रहेंगी। ठीक है जी। तो हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर, ये सब कुछ पूछा आपसे जाएगा, बाकी एसएसटी रहेगी जो जनरल पेपर वाली है। अब अगर मैं बात करूं यहां, तो भैया अपनी तैयारी को अभी से आपको शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं 2026 से ही चुनावी चीजें चलने लग गई हैं, आगे बढ़ने लग गई हैं, तो कई सारी वैकेंसी आई भी हैं। लेकिन आप जानते हैं कि 14 विषय पढ़ने हैं, 2 महीने में तैयारी पॉसिबल नहीं है। और अपनी किताबों पर मैं कहूं आपसे धूल लग गई है, क्योंकि 2018-19 के बाद कोई वैकेंसी आपके पास नहीं रही। तो भैया एक सीट पक्की करनी है, तो अभी से आपको मेहनत में जुटना होगा। ये प्यारे बच्चों आपकी आयोग द्वारा दिया गया सिलेबस है। 150 प्रश्न आएंगे, 1 नंबर का 1 प्रश्न होगा, 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। ठीक है जी। तो यहां पर आप देखोगे भाषा के जो होंगे वो 40 प्रश्न, 40 अंक होंगे। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान के 10 प्रश्न, सामान्य विज्ञान, गणित के आपके 20 प्रश्न होंगे, 20 नंबर। ऐसे ही पर्यावरण और एसएसटी के 10 प्रश्न होंगे, शिक्षण कौशल के आपके 10 प्रश्न होंगे, बाल मनोविज्ञान के 10 प्रश्न होंगे, सामान्य ज्ञान और आपका बाकी जो करंट अफेयर्स है उसके 30 प्रश्न होंगे, तार्किक ज्ञान, रीजनिंग के 5 प्रश्न होंगे, सूचना तकनीक जो कंप्यूटर की नॉलेज है बेसिक 5 प्रश्न होंगे, जीवन कौशल वगैरह, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, इसके
प्यारे बच्चों 10 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल मिलाकर 150 नंबर का पेपर होगा, जिसमें अच्छा स्कोर आपको करना है। अगर आपके एकेडमिक्स में दिक्कत है, कम है, तो आपको यहां और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, तभी कहीं आप फाइनल मेरिट में जगह बना पाओगे। तो ये पूरी जानकारी थी। आप यूपी टेट या सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस बैच में जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। बहुत शानदार टीचर और पूरी टीम के साथ ये बैच 16 तारीख से शुरू हो रहा है। जय हिंद, जय भारत साथियों।